हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो 5 नंबर में भिविया होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा हमको प्रूफ करना है, यानी इससे ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में मेरा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ दिखा देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हम लोग ये नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे ना ए स्क्वायर, तो ए क्या हो गया सेक, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है सेक थीटा इंटू बी का मान क्या है टेन थीटा। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, इसका वर्ग है, इसको गुना कर लेते हैं। तो सेक को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 2 सेक थीटा इंटू क्या होगा टेन थीटा। यही ना होना है। अब चलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे करेंगे, गौर से देखिए क्या करने वाले हम कि यहाँ पे जो ये सेक है इसको हम लोग 10 में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे 10 में। तो क्या लिखेंगे इसके लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने इसके लिए ये दोनों लिखा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 10 में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से था। अब क्या लिखेंगे माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको और इसको अब जोड़ देंगे तो 1 प्लस क्या लिखेंगे एक और एक कितना 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा माइनस 2 सेक थीटा इंटू क्या होगा टेन थीटा बराबर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग सबको साइन कोस में तोड़ देंगे। कि इसमें तोड़ देंगे साइन कोस में, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2, इसको साइन कोस में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 पहले था तो 2 लिख दिया, और टेन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे साइन कोस में तोड़ देंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2 बट्टा क्या, ये इसके लिए 1 बट्टा क्या होगा कोस थीटा, तो ऊपर में 2 है तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा को कोस थीटा में बदलेंगे तो क्या होगा 2 बट्टा कोस थीटा इंटू अब क्या करेंगे साइन थीटा बट्टा क्या करेंगे कोस थीटा। चलिए हम लोग अभी इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे करते क्या है दोनों को गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा, सिर्फ 2 साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा कोस, और कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यही ना होना है। अब गौर से देखिए कि यहाँ भी कोस स्क्वायर है और यहाँ भी कोस स्क्वायर है। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब ऐसा नहीं कि इस दोनों को काट दीजिएगा, ये दोनों कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और पावर 1 है, दोनों मैच नहीं कर रहा। अब हम लोग करेंगे क्या इसको डबल कर देते हैं, काहे कि कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर ये 2 है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ करके हटा करके ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फिर जोड़ेंगे इतना ही आ जाएगा माइनस क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बट्टा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए गौर से,
अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस दोनों के लिए मान 1 लिख सकते हैं। कितना? 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख दिए, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, 2 साइन थीटा। अब गौर से देखिए तो ये फार्मूला पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ए कहने का मतलब 1 है, तो 1 से गुना करेंगे 2 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पे b का मान साइन है, तो साइन थीटा यहाँ पे है, तो क्या हो गया 1 प्लस नहीं हुआ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर है, बट्टा क्या होगा नीचे, इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग करने वाले क्या है कि यहाँ पे करेंगे, इसको 2 बार लिख देते हैं। तो 2 बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, यही ना लिखेंगे बट्टा। और ये क्या हो गया ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि ए का मान 1 और बी का मान साइन इंटू ए माइनस बी, यही ना होना है। अब गौर से देखिए ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा। यही तो हमको RHS में प्रूफ करना है, यही ना हमको प्रूफ करना है RHS में। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कोसेक ए। यानी कि हमको इधर से ये वाला प्रूफ करना है, LHS से RHS प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS में क्या लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या है साइन ए इंटू 1 प्लस 10a प्लस क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए, यही ना है LHS में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी है जो साइन कोस में नहीं है सबको साइन कोस में तोड़ना होगा। तो यहाँ पे ये साइन में है, ये साइन में नहीं है, साइन कोस में नहीं है, ये नहीं है, तो इसको और इसको साइन कोस में तोड़ देंगे। तो ये पहले से साइन में है तो इसको लिखेंगे साइन ए इंटू 1 प्लस क्या लिखेंगे इसको साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। 10a का फार्मूला होता है, 10 थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो यहाँ पे 10a है तो क्या लिखेंगे साइन ए बट्टा कॉस ए लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है ये पहले से बदला हुआ है इंटू 1 प्लस इसको क्या करेंगे, इसके लिए आता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका क्या होगा कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए। अब हम लोग करेंगे क्या कि ब्रैकेट के अंदर LCM लेंगे। तो यहाँ पे LCM क्या होगा कॉस ए, तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर में क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ क्या साइन ए प्लस कॉस ए इंटू क्या आएगा LCM ले लेंगे साइन ए, तो यहाँ पे 1 है नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा साइन ए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो है इसके गुना में है, ठीक है, ये इसके गुना में है और ये इसके गुना में है, यानी कि ये सभी आपस में गुना में है। तो हम लोग इसको करेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं। और पूरा बट्टा के नीचे क्या कर सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं कॉस ए इंटू इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा क्या लिख सकते हैं साइन ए। अब गौर से देखिएगा कि इस टोटल में और इस टोटल में कॉमन कुछ आएगा, तो कॉमन क्या आएगा ये और ये दोनों सेम है कोस ए प्लस साइन ए, और यहाँ भी क्या है साइन ए प्लस कॉस है, यानी कि आगे पीछे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं तो कॉस ए प्लस साइन ए हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ये तो चला गया बाहर चला गया कॉमन आकर के इधर आ गया, तो यहाँ बचा साइन और कोस बचा, यानी कि साइन ए बट्टा क्या बच गया कॉस ए प्लस
इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें ये और ये बच जाएगा, यानी कि कॉस ए बट्टा क्या बच जाएगा, साइन ए। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए इंटू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, साइन से साइन गुना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, इस टोटल में डिवाइड करेंगे इससे, तो ये इससे जो है ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो कॉस कॉस यानी कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टा क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको और इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गौर से देखिए, कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना आएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि एक बार इसमें इस टोटल से भाग लगाएंगे और एक बार इसमें इस टोटल से भाग लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए बट्टा, टोटल से भाग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, यहाँ पे साइन ए बट्टा किससे भाग लगाएंगे, कॉस ए इंटू साइन ए से भाग लगाएंगे, तो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ साइन से साइन कट गया, तो क्या बच गया, 1 बट्टा साइन ए प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, तो क्या यहाँ पे बच गया, इसके लिए क्या फार्मूला आता है, 1 बट्टा साइन ए के लिए क्या फार्मूला आता है, तो इसके लिए आता है कॉसेक ए प्लस, और इसके लिए क्या आता है, तो सेक ए। यही ना हमको RHS पे प्रूफ करना था, गौर से देखिए, तो सेक ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे पहले ये सेक है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लीजिए सेक ए प्लस, अब बाद में कर दीजिए कॉसेक ए, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही है। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी हमको फिर से LHS से RHS प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS बराबर है, क्या है LHS में, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही ना है LHS में। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर में मेरा क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ए मानते हैं, क्या मान लेते हैं, ए, और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, जो चिन्ह होता है, अगर ये ए है, ठीक है, और ये बी है, इसके चिन्ह का अगर बीच का चिन्ह जो है माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये टोटल ए हो गया और माइनस बी हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ हम प्लस देंगे, यानी कि लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये मेरा टोटल ए का मान हो गया। अब यहाँ माइनस था तो हम क्या किए, +1। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो ए बी माइनस, तो बीच में यहाँ पे हम प्लस कर दिए, तो ठीक इतना ही नीचे लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस ए, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, नीचे भी वही ए बी। ठीक है, हमने इसे परिमेयकरण किया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ऊपर में यहाँ पे क्या है, कॉस ए और 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब माइनस क्या कर लेते हैं, साइन ए इंटू, ये दोनों गुना में है तो इंटू कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे इसमें भी कर लेते हैं। क्या है,
कॉस ए प्लस 1 को इधर ले आते हैं, अब प्लस साइन ए अंत में कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इसको ए माने इसको बी, यहाँ भी क्या ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला आ गया। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, तो आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ये तो टोटल ए का मान हो गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, तो ए स्क्वायर, तो ये टोटल मेरा ए है तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब गौर से यहाँ पर देखिएगा कि अगर ऊपर में हम लोग इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ तक इसमें ए मानना होगा, इसको बी मानना होगा। तो यहाँ भी क्या आ गया ए माइनस, देखो यहाँ पे गौर से देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला आ गया। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला गौर से देख लीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही ना फार्मूला आएगा। तो मेरे पास क्या है, ये टोटल हो गया ए और बी, तो ए माइनस बी है इंटू ए प्लस क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला ये पहले प्लस वाला है बाद में माइनस वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले माइनस वाला है उसके बाद प्लस वाला, ये देखिए माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान ये है, तो कॉस ए प्लस 1 ये मेरा ए का मान है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी का भी होल स्क्वायर, तो बी क्या है साइन ए, इसका होल स्क्वायर बट्टा में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बट्टा में गौर से देखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, यानी कि ए का मान कॉस, तो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला पे आ गया -1। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है कि ऊपर में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab, तो ए का मान क्या है कॉस ए, बी का मान है 1, तो गुना करेंगे तो यही रह जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे क्या हम लोग लिखेंगे, इसके बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बराबर। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये मेरा क्या हो गया 1 हो गया, इसको हम लोग 1 लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, एक बट्टा लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया 1, उसके बाद प्लस क्या हो गया 2 कॉस ए, और ये जो मेरा माइनस साइन स्क्वायर ये है इसको हम लोग कॉस में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं कॉस में बदल देते हैं। तो चलिए क्या है कि ये काफ़ी ये दोनों जो है कॉस में है तो इसको भी कॉस में बदल देते हैं। तो कॉस में बदलेंगे साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदलेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बदल गया, साइन को किस में बदल दिए, इस वाले साइन को किस में बदल दिए कॉस में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए कि ये 1 और ये 1 दोनों कट जाएगा, तो क्या बच गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यही ना बचेगा बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, यहाँ पे गुना कर देते तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन, ये 1 से ये 1 कट गया, अब क्या बचेगा इसमें, तो गौर से देखिए कि ये कॉस स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस ए, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है बट्टा, यहाँ पे क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। हम लोग करते क्या है कि ऊपर में कॉमन आ जाएगा, तो क्या कॉमन आएगा 2 कॉस ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉस ए कॉमन लेते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉस ए बच जाएगा प्लस यहाँ 1 बच जाएगा और नीचे क्या है 2 कॉस ए इंटू क्या है साइन ए। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि इससे ये कट गया तो क्या बच गया कॉस ए प्लस 1 बट्टा साइन ए बच गया। हमको प्रूफ क्या करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, तो गौर से देखिएगा कि यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं बराबर, इसको क्या करते हैं कि पहले इसमें साइन से भाग लगाते हैं फिर एक में साइन से भाग लगाएंगे, तो क्या होगा
कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए प्लस क्या होगा 1 बट्टा साइन ए। तो इसके लिए क्या होगा फार्मूला कॉस ए बट्टा साइन ए के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा कॉट ए प्लस इसके लिए क्या होगा कॉसेक ए। ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए जैसा वहाँ लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो हमको RHS में प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए इस टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ऐसा नहीं, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं करना है, उसमें कुछ अलग ही प्रोसेस करना है। ठीक है, हम लोग इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका सलूशन हम लोग कुछ अलग तरीक़ा से करेंगे। आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाइए, जब एग्ज़ाम में अगर ये ना मिल करके वो मिल जाए तो आप लोग उसका भी परिमीकरण करने लगिएगा। तो इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखने में सेम है लेकिन उसका सलूशन हम लोग कुछ अलग तरीक़ा से अलग ढंग से करेंगे। चलिए हम लोग आज का चौथा यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसा पिछला क्वेश्चन था ऐसे करके वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन जैसे हम लोग पिछला का सलूशन किए थे वैसा इसका सलूशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पिछला क्वेश्चन से हट करके इसका सलूशन हम लोग देखेंगे, इसका सलूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बट्टा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS बराबर लिखेंगे, LHS से चलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस 1 बट्टा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये मेरा LHS में है। अब हम लोग करते क्या है चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कोट थीटा माइनस, हम लोग ये वन जो लिखा हुआ है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है। क्या है फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या फार्मूला आता है ये एक के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी एक के लिए हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। कोसेक और कोट में है ना, तो एक के लिए हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे। बट्टा में हम लोग क्या करेंगे कि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ये नीचे जैसा है उसको वैसा ही हम छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, ठीक है, माइनस हम लोग इसको करते क्या है कि इसको ए मानते हैं इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, तो ए का मान क्या माने कोस, तो क्या है कोसेक, ए का मान कोसेक है, कोसेक माने हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा फिर से ए माइनस बी, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट्टा हम लोग क्या करेंगे जो है वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 लिखेंगे। चलिए अब हम लोग करते क्या है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में अब रख लीजिए, माइनस यहाँ क्या है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है, इंटू क्या है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है, बट्टा में जो है उसको वही लिखिए कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यही ना है। अब गौर से देखिए कि ये दोनों टर्म एक है और ये सिंगल है,
तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये दोनों मिल रहा है। तो हम लोग करते क्या है कि ये कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, इस जगह पे एक बच गया, अब माइनस है तो माइनस, और ये बाहर चला गया, ये और ये कॉमन चला गया, तो ये कॉमन ले लिए, तो इसके जगह पे क्या बचा, एक बच गया, और ये कॉमन आ गया, माइनस से माइनस लिख दिया तो ये बच गया। तो क्या बच गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, बट्टा क्या लिखेंगे, वैसा ही लिख देंगे, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या कि इस माइनस से इस दोनों को गुना करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही ना लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब 1, अब इसको गुना करते हैं माइनस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, बट्टा बट्टा क्या है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। गौर से देखिए तो ये और ये दोनों कट जाएगा, ये एक यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, कोसेक माइनस में, कोसेक माइनस में, कोट प्लस में, कोट प्लस में, तो ये टोटल से ये टोटल कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कोसेक थीटा प्लस क्या बचेगा, कोट थीटा, यही ना बचेगा। हमको प्रूफ करना है 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो चलिए हम लोग अब करेंगे क्या कि इसको दोनों को बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, साइन कोस में बदल देते हैं। तो ये इसका साइन में फार्मूला क्या, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस इसका क्या होगा, तो कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो 1 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा। हमको यही ना प्रूफ करना है आरएचएस में, तो मेरा क्या हो गया, आरएचएस प्रूफ हो गया। हमको यही करना है आरएचएस में प्रूफ। तो चलिए आज हम लोग मात्र 4 ही क्वेश्चन देखे हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से ये 4 क्वेश्चन, आज का 4 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं VVI क्वेश्चन डालूँ यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।